अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए बन रहा है ऑमलेट, जो कि सबका फेवरेट होता है। ये स्पेनिश ऑमलेट है, ज़ाहिर है पाकिस्तानी देसी ट्विस्ट के साथ है। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी नाउ। सबसे पहले आपको चाहिए उसके लिए 1 लार्ज आलू और 2 मीडियम आलू ले लें आप। 1 मीडियम साइज़ का प्याज चाहिए, थोड़ा सा धनिया चाहिए। 1 कप मेरे पास ये कैबेज है कटी हुई। अब ये ऑप्शनल है अगर आप चाहें, वरना मोस्टली जो स्पेनिश ऑमलेट है वो खाली इससे बनता है, पोटैटो और प्याज। 4 टेबलस्पून ऑयल है, हाफ टी स्पून सॉल्ट है, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून चिली पाउडर, 3 अंडे हैं, हाफ कप के करीब मेरे पास चीज़ है। ये भी ऑप्शनल है अगर आप चाहें डालना तो। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब चलें सबसे पहले आलू छील लें। आलू तो किसी भी तरह से आप आराम से छील लें, आलूओं को उसी वक्त छीलिए, उसी वक्त यूज़ करें, वरना आपको पता है कि ये काले पड़ जाते हैं। आपके कमेंट्स में पढ़ रही हूँ कि बहुत ज़्यादा न्यू यूट्यूबर्स आ रहे हैं जो कुकिंग चैनल बना रहे हैं, तो आप जाके कमेंट करें नेक्स्ट वीक से, और मैं रैंडमली किसी को भी पिक करूंगी और उनको शाउट आउट दूंगी। तो होपफुली वो आपके लिए वर्कआउट करेगा, होपफुली आप लोग दूसरे देखें, पसंद करें और सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आपको ये मेरा आइडिया पसंद आया तो कमेंट करके बताएं। अब आपने आलूओं को किसी भी शेप में काट लें, जो आपका फेवरेट है उस शेप में आप काट लें इसको, आलूओं को। साथ ही आपने प्याज लेना है, उसको भी आप स्लाइसेस में इस तरह कर लें। आपने पैन लिया, उसमें ऑयल डाला। ये मेरे पास 1/4 कप ऑयल है, 4 टेबलस्पून आप कह लें, तो आधा मैं इसमें डाल रही हूँ। चलें, ऑयल जब आपका गर्म हो जाए तो आपने ये आलू इसमें डालने, और इनको आपने फ्राई कर लेना है। इनको ऑयल इसीलिए ज़्यादा डाला था ताकि ये फ्राई हो जाए और उसमें ये थोड़े से गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। तो इसको मैं क्या करूँ, मैं चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में कच्चे आलू पसंद नहीं है, तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए और फ्राई हो जाए। तो मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए सॉफ्ट करने के लिए छोड़ूँगी। तो मैंने हो गया 1 मिनट। मेक श्योर कर लेंगे ये अभी भी खड़ा है, अभी भी नहीं गला। एक्चुअली ये फ्राई टाइप के हो जाएंगे तो वो इतनी वरी नहीं होगी, इसलिए मैं थोड़ा चाह रही हूँ कि ये अच्छी तरह से हो जाए। 1 मिनट और रख रही हूँ। फिर उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज आप अलग से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ही आप जब डालेंगे तो इसका फ्लेवर प्याज का आलूओं के साथ आ जाएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर लगेगा। चलें, आलू हो गए हैं रेडी हमारे। अब इसमें क्या डालेंगे हम, आपने बहुत ज़्यादा इनको मुशी नहीं करना है, आपने इसी शेप में रखना है। प्याज जा रहा है इसमें, वो भी ताकि फ्राई हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास कैबेज है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको सॉफ्ट होने देंगे। तो कवर कर देते हैं 1 मिनट के लिए। यहाँ पे जो हमने अंडे लिए हैं 3, इसमें पिंच सॉल्ट डाल रही हूँ और पिंच ही ब्लैक पेपर। तो आपने देखा कि ये सॉफ्ट हो गई है हमारी कैबेज जो है। और अब मैं यहाँ इसमें जो सॉल्ट था हाफ टी स्पून वो डाल रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास हाफ टी स्पून चिली पाउडर है।
अच्छी तरह से आप इसे भून लें ताकि जो चिली पाउडर है उसकी स्मेल चली जाए कच्चेपन की। डालो। और ये जो पूरा मिक्सचर बनाया हुआ है ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसमें धनिया आप डाल लें, इसको मिक्स करें अच्छी तरह से। और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऑलरेडी जा चुका है। अब मैं इसमें इतना ही ऑयल डालूंगी जितना मुझे इसको बनाना पकाना है। तो हाँ, ये 1 टीस्पून होगा ऑयल। तो आधा मिक्सर मैं डाल रही हूँ इसमें। यहाँ पे मेरे पास चीज़ है जो कि हाफ कप के करीब है। ये डाल दी मैंने। और अब जो ये मिक्सचर है ये इसके टॉप पे जा रहा है। तो अब आपने क्या करना है, इसको मीडियम लो पे करना है और 5 से 7 मिनट तक आपने इसको पकाना है, कवर करके। चलिए आप इसको हल्का सा उठा के देखें कि ये ब्राउन हो गया है या नहीं। अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा मैं इसको तेज़ आंच पे कर दूँगी ताकि ये ब्राउन हो जाए और उसके बाद इसको फ्लिप करेंगे। तो चलें अब आपने क्या करना है, इसको स्टोव से हटा दें। आपने इसको फ्लिप ओवर करना है, तो उज़ैर करेगा मेरे लिए क्योंकि ये प्लेट बहुत हैवी है। चलें ये देखें कि आ गया है और इस प्लेट में ही आया क्योंकि वो प्लेट बड़ी हैवी थी। तो अब आपने क्या करना है, स्टोव को ऑन करना है। और ऑनेस्टली मैं इसमें ऑयल नहीं डालूंगी क्योंकि ये नॉन स्टिकी है और बहुत ज़्यादा ऑयल ऑलरेडी जा चुका है इसमें, और ऑयल डालने की आपको ज़रूरत नहीं। अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा इसको स्लाइड कर देना है इसमें और बस 3-4 मिनट आप इसे पकने दें ताकि ये अंदर से कुक हो जाए। सो इसे हो गए दोबारा 3 मिनट, तो हमने इसे ऑफ़ कर दिया है। और आप देखेंगे कि माशाल्लाह कितना अच्छा फूल गया है ये। आप इसको स्लाइड करें इसमें अपने जिस भी चीज़ में सर्व करना है। और देखें ऑयल अभी भी इसमें है, तो आप कोशिश करें ऑयल कम डालें। चलें तो अब आपने क्या करना है, इसको स्लाइसेस कर लेने हैं किसी भी तरह से, जो भी आपको पसंद है आप उस तरह से स्लाइस कर लें इसके। सो आप ये देखें कि पूरा कितना अच्छा केक के स्टाइल में बन गया है ये। तो चलिए जी, अब आ गया आपका फेवरेट टाइम और टेस्टर्स करने का। आप इसे हॉट सॉस या किसी भी चीज़, जो भी आपकी फेवरेट केचप है गर्म, बिकॉज आलू है इसमें। आलू वाली रेसिपी ज़रा को पता मुझे बहुत पसंद आती है। चलिए बात ही छोड़ दें, प्लीज़ जाके इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने नहीं की तो आप मिस आउट करेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑमलेट्स बनाएं और फैमिली में बैठ के खाएं। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।